शायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं अर्ज कर रहा था कि 27वीं तरमीम भी आई, उससे पहले 26वीं, अब मैं सुन रहा हूँ 28वीं भी आने वाली है। तो क्या तरमीम पे तरमीम हल होगा मुल्क चलाने के लिए? और ये 27वीं तरमीम के जरिए जो कुछ हुआ उससे क्या अदलिया की साख बेहतर होगी, अवाम का एतमाद उन पर बहाल होगा या मस्ख होगी उसकी शनाख्त? देखिए, ये तो पार्लियामेंट का काम होता है आइन में तरमीम करना या नहीं करना, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन पैदा हुई थी वो जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट आई, जिसमें कि उन्होंने इजाज़त दे दी कि वो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से वो दोबारा वोटिंग कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुसीबत पड़ी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा चीफ जस्टिस बनाने का, इन सब चीज़ों का। तो उन्होंने इस लिहाज से 26th अमेंडमेंट वो इंट्रोड्यूस कर दी और उसमें उन्होंने ख़ास तौर से ये एक और भी चीज़ डाल दी जो हमेशा से वो सोच रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए, वो डाल दी। अब ये सब चीज़ें यकीनन जो सिस्टम चला जा रहा था उसमें यकीनन ये चीज़ें नहीं थी, इस वजह से लोगों को काफ़ी इससे परेशानी हुई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो दूसरी दुनिया में मुल्कों में भी होती हैं और जो जजेस का सिलेक्शन का तरीका जो है वो उसको उन्होंने उसमें पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट भी डाल दिया, जो कि आमतौर से जो हमारे मुल्क में लेकिन जैसा जो तरीकाकार है जजेस की सिलेक्शन का, उसमें आपने कहा पार्लिमानी किरदार का इजाफा किया। अगर उसका मजमुआ हम देखें तो उसमें नुमाइंदगी अक्सरियत में हुकूमत की है, 2 अपोजिशन के एक तरफ से, 2 एक तरफ से और 1-2 और वकला हैं। तो अक्सरियत जो है वो 8-9 से ज़्यादा नंबर वो हुकूमत का बनता है। तो एक तासुर उभरता है कि वो तो फिर मर्जी का जज सेलेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, एसेंशली बात ये होती है कि पहले हमारे मुल्क में जजेस की जो सिलेक्शन होती थी वो जजेस खुद सिलेक्शन करते थे जी। जजेस अपने खुद जजेस सिलेक्ट करते थे। मैं जब जज बना था तो मैं तो किसी पार्लियामेंट के सामने नहीं गया था, किसी के पास नहीं गया था। वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप कल से जज बन जाएंगे, तो इस तरह होता था। तो अब इसको यकीनन इन्वॉल्वमेंट जो है पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट बुरी नहीं है, सही है। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम बहुत होते हैं आपस में, जैसे इस वजह से लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते। अब मैं बताता हूँ, अमेरिका में तो एक जज जब सिलेक्ट होता है तो उसको सेनेट कमेटी पहले अप्रूव करती है, फिर जाके वो जज बनता है। सही। तो ये एक नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में चूंकि ये सिस्टम नहीं चल रहा था तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी। जैसा एक नुक्ता और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ वो ये कि देखिए अब ये भी तो तलवार लटकी रहेगी ना, जज मनपसंद का नहीं है तो उसका तबादला किया जा सकता है। जी, तबादले का मामला जो है ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे मुल्क में अगर जो कराची का जज है वो इस्लामाबाद जाना ही नहीं चाहता, जो लाहौर का जज है वो बलूचिस्तान जाना ही नहीं चाहता। हमारा मुल्क में तो ये प्रॉब्लम है। तो अब लेकिन ये एक मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क के अंदर तो एक जज कहीं भी जा सकता है, बल्कि मैं तो हमेशा हमारे जो वकला हैं वो हमेशा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि उनका केस किसी दूसरे का प्रोविंस का जज सुने, क्योंकि जो अपने जो प्रोविंस के जो जजेस होते हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं, वो आमतौर से वो बायस भी होते हैं। तो ये आमतौर से ये होता है, तस्वर होता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसपे